अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे। सबसे पहले हम अपना इंडेक्स ओपन करेंगे। हमारे यूनिट 10 में तहसीन द ग्रेटेस्ट सिंगर की आज हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। और लेसन ओपन करेंगे। ये है हमारा लेसन, तहसीन द ग्रेटेस्ट सिंगर। रैम अप लुक एट द पिक्चर्स को देखिए। गिटार, एक्टर, हारमोनियम, ड्रम। हाउ मैनी ऑफ यू लिसन टू म्यूज़िक? आप में से कौन कौन म्यूज़िक सुनता है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू प्रेफर? इनमें से कौन से म्यूज़िक आप प्रेफर करते हैं? कैन यू नेम सम फेमस म्यूजिशियन? क्या आप कुछ फेमस मशहूर गुलकारों के नाम बता सकते हैं, मॉडर्न और एसेंट? लेट्स रीड, आओ पढ़ें। तहसीन वॉज वन ऑफ द नर्वतान्स ऑन 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ यूरोपियन अकबर। तहसीन जो था वो एम्पायर कहते हैं मुग़लों के दौर में, मुग़ल अकबर यानी बादशाह अकबर के कोर्ट के अंदर वो एक नर्वतान्स से गायक था। ही वॉज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन, वो पैदाइशी म्यूजिशियन था। इट इज़ सैड दैट व्हेन तहसीन सैंग, ये कहा जाता है जब तहसीन गाता था, बर्ड्स एंड बीट्स केम टू हेयर हिम, परिंदे और दूसरी चीज़ें उसे सुनने के लिए आती थीं। He often sang rags for the European and that would gently put him to sleep or awaking him the morning. जब वो राग गाता था यूरोपियन यानी मुग़लों के लिए, that would gently, वो आराम से सो जाते थे और उठ जाया करते थे अगली सुबह। Once अकबर was hunting, एक दफ़ा बादशाह अकबर hunting यानी शिकार कर रहे थे। He spotted a white animal, उसने एक वाइट एनिमल को यानी एलिफेंट को देखा। द एनिमल वॉज वाइल्ड, जानवर बहुत जंगली था, एंड इम्पॉसिबल टू ट्रेन, और बहुत मुश्किल था उसको ट्रेन करने के लिए एलिफेंट को। सो तहसीन वॉज कोल्ड, तो तहसीन ने बुलाया उसे। तहसीन सॉफ्ट म्यूज़िक क्लेम टू अ एलिफेंट एंड ही वॉज ट्रेन, तहसीन के सॉफ्ट म्यूज़िक ने उसे ट्रेन किया। अकबर कोल्ड दी राइड हिम, और अब बादशाह अकबर उस पर राइड करते हैं कि मतलब तहसीन का सॉफ्ट म्यूज़िक इतना था कि वो जो वाइल्ड एनिमल था वो भी काम हो गया और ट्रेन हो गया था उसके म्यूज़िक की वजह से। हेयरिंग तहसीन सिंग द रेन क्लाउड्स वुड गैदर एंड इट वुड स्टार्ट रेनिंग। तहसीन जब गाता था तो बारिश के बादल एक जगह जमा हो जाते थे और बारिश शुरू हो जाती थी। व्हेन अकबर आस्क्ड तहसीन टू सिंग दीपाक राग, जब बादशाह अकबर ने तहसीन को कहा दीपाक राग गाने के लिए। ही आस्क्ड फॉर सम टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, उसने मांगा कुछ वक्त अपने आप के लिए ताकि वो तैयार हो सके। तहसीन न्यू दैट इफ़ संग परफेक्टली, तहसीन ये जानता था कि अगर वो परफेक्टली गाए क्या, दीपाक राग कुड बर्न दी सिंगर्स बॉडी टू एशेस, उससे सिंगर की जो बॉडी होती है वो जलना महसूस कर जाती है। ग्रेट प्रिपरेशन वर मेड फॉर द ओकेजन्स, उसने बहुत तैयारी की एक बड़े ओकेजन के लिए। Until lamp was placed on walls, जब लैम्प्स को प्लेस कर दिया गया वॉल पर। A huge crowd had gathered to hear तहसीन, एक बहुत बड़ा मजबूत तहसीन को सुनने के लिए आया। अकबर was on his throne, अकबर अपनी जगह पर बैठा हुआ था। The cool breezes became hot as तहसीन began to sing, ठंडी हवाएं जल्द ही गर्म हो गई जब तहसीन ने गाना शुरू किया। पीपल बिगेन प्रिस्पायरिंग एंड फैनिंग देमसेल्फ, लोग अपने आप को देखने लगे और जलना महसूस करने लगे। लीव्स ड्राइड ऑन दी ट्रीज, दरख्तों के पत्ते मुरझा गए। बर्ड्स फ्लू अवे एंड सून द पीपल फील एज इट बिकम अनबियरली हॉट, परिंदे जल्द ही उड़ गए और लोगों को जल्द ही महसूस होने लगा कि वो जल रहे हैं। Lamps on the wall around lit up on their own as तहसीन reached the end of the राग, तहसीन जब राग के आखिर में पहुंचा। His body too seems to be burning, और उसकी जो बॉडी थी वो नज़र आ रही थी जलते हुए। He fell ill and recovered after a long time, वो बीमार हो गया और जल्द ही सेहतयाब भी हो गया। In Galore where this happened more than 400 years ago, ये सब 400 साल पहले हुआ था। तहसीन इज़ रिमेंबर इवन टुडे, तहसीन आज तक इसे जानता है। अ म्यूज़िक फेस्टिवल इज़ हेल्ड नियर द टॉम ऑफ एवरीवेयर,
आज भी तहसीन का जो म्यूज़िक था मकबरे के आगे म्यूज़िक फेस्टिवल मनाया जाता है, लोग मकबरे के आगे आगे गाना गाते हैं। ये एक राग के म्यूजिशियन के ऊपर कहानी दी गई जिसमें आपने देखा कि वो कितना सॉफ्ट म्यूज़िक गाता है कि हर किसी को नींद आ जाती है, बारिश शुरू हो जाती है, परिंदे सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो दीपाक राग गाता है तो हर चीज़ जलना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद आपके इसी पेज पे वर्ड्स मीनिंग दी गई हैं। वर्ड्स मीनिंग के अंदर मैचिंग थी तो मैंने इसके आगे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। आप इसकी मदद से अपनी कॉपी के अंदर वर्ड्स मीनिंग करेंगे GEHIFCBA और D। अब इस तरीके से आपने सारा काम करना है। अपने हैंडआउट्स के अंदर आप लोग देखेंगे। फिर आपने ब्लू कलर से टाइटल पे इसकी हेडिंग डालनी है। यूनिट नंबर 10 लेसन द ग्रेटेस्ट सिंगर, डेट और टीचर साइन। फिर न्यू पेज पे हैंड राइटिंग, 1 पेज हैंड राइटिंग करेंगे जैसा कि आप लोग करते हैं। फिर 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे मीनिंग्स पेंसिल से। और वर्ड्स अपोजिट की फिर कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से अपोजिट पेंसिल से लिखेंगे। ये आपकी वर्ड्स मीनिंग। और नेक्स्ट पेज पे हैं आपके वर्ड्स अपोजिट। सबसे पहले हम पेज नंबर 105 पर डेट डालेंगे आज की और काम करेंगे। एक्सरसाइज बी में कह रहा है रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें लेसन में से ही कुछ अपोजिट फाइंड आउट करने थे जो मैंने किए हैं, आप भी करें। रफली, परफेक्टली, पैट, वाइल्ड, फॉरगॉटन, रिमेंबर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हॉट, सॉफ्ट। ठीक है। कंप्लीट द पैराग्राफ एंड विथ सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तहसीन वॉज वन ऑफ द नर्वतास, पहले में हम लिखेंगे नर्वतास इन दी कोर्ट। ही वॉज गिफ्टेड म्यूजिशियन, इट रैन व्हेन ही sang the दीपाक राग, इफ sung perfectly could burn in the singer body to ashes। इस तरीके से आपने पहले में नर्वतास, कोर्ट, म्यूजिशियन, दीपाक राग और एशेस लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सबसे पहले आपने डेट डालनी है। राइट PR फॉर प्रेजेंट टेंस और PT पास्ट टेंस। आपने PR लिखना है अगर वो प्रेजेंट का है और PT लिखना है अगर वो पास्ट का टेंस है, और अंडरलाइन करना है फॉर्म ऑफ वर्ब को। कैट्स कैन क्लाइंब, क्लाइंब के नीचे अंडरलाइन किया, ये था हमारा प्रेजेंट का टेंस तो हमने लिखा PR। व्हेन तहसीन सैंग, ये था पास्ट PT। ही फेल इन एंड रिकवर्ड, पास्ट PT। ग्रेट आर्टिस्ट, PR प्रेजेंट टेंस है। अ ह्यूज बनाना ट्री ग्रोज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, PR प्रेजेंट का टेंस था। अंडरलाइन दी वर्ड्स in the passage giving below and change them from simple present and simple past tense one is done for you। हमें इसे करके बताना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। मैंने सबके नीचे अंडरलाइन किया है, जैसे विजिट, लीव, कीप, स्टेक, स्लिप, इज़ वेरी हॉट, स्मेल और इज़ वेरी एक्साइटेड। अब जैसे ये प्रेजेंट का था मैं इसे पास्ट में कन्वर्ट करूँगी, वॉज वेरी एक्साइटेड। ठीक है। विजिट तो विजिटेड, लीव लीव्ड, विजिटेड हो गया, देखिए लीव्ड हो गया। कीप का कैप्ट, टेक टुक, स्लिप स्लैप्ड, स्मेल स्मेल, फील फेल्ट, इज़ वेरी हॉट, वॉज वेरी हॉट। इस तरीके से आपने भी करना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें कह रहा है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, जैसे देखिए इट इज़ माई बुक। अब हमें पॉसेसिव प्रोनाउंस दी हुई है, उसने आई मी माई। अब हमें सेंटेंस के मुताबिक देखना है कौन सा हमारे लिए सुइटेबल है। अब इसने लिखा था इट इज़ माई बुक, हम लिखेंगे दिस बुक इज़ माइन। इस तरीके से अब हम एक्सरसाइज सी करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल पॉसेसिव प्रोनाउन। आई ऑन दैट कार इज़ माइन। You own that car is yours. We own that car is ours. He owns that car is his. They own that car is them और her। इस तरीके से एक्सरसाइज सी करेंगे। पेज नंबर 108 पर आएंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन लिख के हमने करना है, जैसे मैंने लिखा है हिज, देयर्स, आर्स, माइन, हर्स और योर्स। इस तरीके से आप भी करेंगे। फिर लेट्स लिसन की एक्सरसाइज करनी है हमें। आई से हम क्या करते हैं, लुक, एयर, लिसन, हेयर, नोज, स्मेल, स्किन, फील, टच, ईच, माउथ, शाउट, ईट, एक्सप्लेन या टेस्ट। आप लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम लेट्स राइट को नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर रहे हैं। पेज नंबर 109 पर एक्टिविटी टाइम, ये आपका होमवर्क है। इससे आप होमवर्क करेंगे, अपना काम नीट एंड क्लीन करेंगे, वीडियो की मदद से अपने बुक को काम को सॉल्व करेंगे, सफाई से करेंगे। वक्त पे अपनी वीडियो का काम जो है आपने कॉपी में क्या है, कॉपी, वर्कबुक, टेक्स्ट बुक को सबमिट करवाएंगे ताकि आपको क्लास के मार्क्स दिए जा सकें।
अगर आपने पहले भी कोई काम किया हो और इनकरेक्ट हो उसे प्रीवियस वीडियो की मदद से सही करें, रिमूव कर ताकि आपका काम सही हो सके। अब हम वर्कबुक में काम करेंगे। सबसे पहले हमने डेट डालनी है वर्कबुक पर, पेज नंबर 62। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, ठीक है। आप लोग पैसेज को रीड कर लीजिएगा। दिस पैसेज इज़ अबाउट अ फेमस एम्पायर अकबर दी ग्रेट। ये पैसेज जो था एम्पायर अकबर के मुतालिक था, जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दिया है। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रूलर बिकॉज ही बिकेम किंग। वो जब किंग बने वैन ही वॉज वेरी वाइज, जब वो अक्लमंद थे। ही अलाउड पीपल, उन्होंने अलाउ किया था लोगों को, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स टू फॉलो द रिलीजन दे वॉन्टेड, कि हिंदू और मुस्लिम जो चाहें वो अपना मज़हब अपना सकते हैं। ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीनुल्लाह। ही बिल्ड बिल्डिंग इन आगरा एंड दिल्ली। इस तरीके से आप भी फिल कर लेंगे पैराग्राफ की मदद से। गिव द अपोजिट एंड सेम मीनिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें साइनोमियम्स और एंटोनियम करना है। जैसे पावरफुल का साइनोमियम था स्ट्रॉन्ग, एंटोनियम वीक। अब हम भी इसी तरीके से करेंगे, रूलर, रीडर, सपोर्टर। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, डेट डालेंगे। लाइक, एडमायर, डिसलाइक, अलाउड, एग्री, डिनाई। अब एक्सरसाइज सी, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट देयर टेंसेस, प्रेजेंट और पास्ट। हम पहले टेंसेस को रीड करेंगे, फिर इसके आगे पास्ट और प्रेजेंट लिखेंगे। फातिमा lived in a small dark room, past. Why are you making so much noise, present. He ran along the river bank at full speed, past. Scotland is to the north of England, present. He is about 5 feet 10 inches tall, present. They found no treasure in the cave, past. जो पास्ट में था मैंने उनके आगे पास्ट लिखा, जो प्रेजेंट में था प्रेजेंट में लिखा है। इसी तरीके से आप भी करेंगे। एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। इफ़ यू सॉल्व लिखा मैंने। दैट सम यू विल गिव पे टिक करेंगे। मिस्टर उस्मान आ ग्रेट सरप्राइज। इन अ फ्यू डेज 1000 ऑफ पीपल केम पे टिक करेंगे हम। एंड सो द न्यू कार्स एट द शॉप। ही ran over the snow and fell. Everyone laughed at him. We saw our old friend the clown when the circus came to our towns in May. When Umar saw what Bilal had done, he was angry. आपने टिक करते जाना है, साथ साथ इसे फिल करके जाना हैगा। जैसे मैंने टिक किया है, सॉल्व, गिव, केम, सो, ran, fell, laughed, so, came, so, done, came, give, came, so। इस तरीके से आप इसे फिल आउट करेंगे। फिर पेज नंबर 64 पे आएंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे। When he saw us, he ran to greet us। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। आप कह रहा है एक्सरसाइज ई, अंडरलाइन दी वर्ब्स एंड चेंज दैम फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। हमें पास्ट और प्रेजेंट में से चेंज करना है। अहमद इज़ वेरी मिस्चीवियस। अहमद वॉज वेरी मिस्चीवियस। ही लव्स टू प्ले practical jokes. He loved play practical joke, but everyone did not enjoy practical joke. Even animals got angry sometimes. Ahmad did many silly things. He was going to meet his match one day and learn a lesson. इस तरीके से मैंने इसे पास्ट के अंदर चेंज कर दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट में था, मैंने इसे पास्ट में चेंज किया है। एक्सरसाइज एफ में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉसेसिव प्रोनाउंस। हमें पॉसेसिव प्रोनाउंस में करना है। दैट बुक इज़ नॉट योर्स, इट इज़ माइन। योर्स आएगा। आई गेव हर अ पेन, शी हैड अ लॉस्ट इट। माई नेबर्स हैव बाउट अ न्यू कार, इट इज़ माइन। वी गो टू दिस स्कूल, इट इज़ आवर्स। ही इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल, दैट बाईसाइकिल इज़ हिज। आई हैव लॉस्ट माई पेन, कैन आई हैव योर्स। फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे, रेट डालेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग पॉसेसिव प्रोनाउन, वन इज़ डन फॉर यू। अब हमें इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन करनी है। दैट हाउस बिलोंग्स टू दैम, दैट हाउस बिलोंग्स टू हिज। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक इज़ माइन। दीज ग्लव्स बिलोंग टू अस, दीज ग्लव्स आर योर्स। दिस टेबल बिलोंग्स टू यू, दिस टेबल इज़ योर्स। इस तरीके से आपने भी पॉसेसिव प्रोनाउंस के साथ सेंटेंसेस लिखने हैं। आप राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट सिंगर। माई फेवरेट सिंगर इज़ आतिफ असलम। ही possesses a God gifted voice. He sings a song in Pakistan and India also.
ही ऑल्सो रिसाइट 100 नेम्स ऑफ अल्लाह, आई लाइक हिज ताजदार हरम। मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। वर्कबुक का काम भी आप नीट एंड क्लीन तरीके से कीजिएगा, सफाई से कीजिएगा, अपना काम वक्त पे सबमिट करवाइएगा। वीडियो की मदद से काम कीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे रिमूव करके सही कीजिएगा। प्रीवियस वीडियो की मदद से प्रीवियस काम भी आपने करना है। इसके बाद हम अपने हैंडआउट में काम करेंगे। हैंडआउट से हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। हमने अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है ब्लू कलर से। क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे, ब्लू कलर से हम क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन तहसीन सैंग, क्या होता है जब तहसीन गाता है। फिर हम पेंसिल से आंसर लिखेंगे व्हेन तहसीन सैंग बर्ड्स एंड बीट्स केम टू हेयर हिम। पेंसिल से आंसर लिखेंगे हम कि तहसीन जब गाता है तो परिंदे उसे सुनने के लिए आते हैं। इसी तरीके से हम तमाम क्वेश्चंस ब्लू कलर से लिखेंगे और आंसर पेंसिल से लिखेंगे। अपनी कॉपी में आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करेंगे, वर्कबुक का, टेक्स्ट बुक का और कॉपी का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।